हेलो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं 20 के दांत, जो कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चैप्टर 2। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको बता दें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हैं तो आप लोग का स्कैनर दिख रहा है, ये स्कैनर से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के जो लेखक है वो नलिन विलोचन शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस विधा की रचना है? 20 के दांत क्या है? निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर जीवनी है किसी का? ये एक तरह का कहानी है, यानी कि सी नंबर। 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका जो मुख्य पात्र है यहाँ पे खोखा होगा, खोखा यानी कि मुख्य पात्र मदन ही तो है, मदन ही मुख्य पात्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? मदन किसान का पुत्र था, नौकर का पुत्र था, जमींदार का पुत्र था, या फिर शिक्षक का पुत्र था? मदन जो है वो किसका पुत्र था? मदन जो है वो नौकर का पुत्र था, नौकर का, वहां पे नौकर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, खोखा किसका बेटा था? खोखा किसका बेटा था? खोखा जो है किसका बेटा था? खोखा जमींदार का बेटा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी में जमींदार का स्वभाव कैसे दिखाता है? जमींदार का स्वभाव कैसा है? जमींदार दयालु है? नहीं है। जमींदार विनम्र है? नहीं है। सरल है? नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अहंकारी। अगला प्रश्न है, मदन और खोखा के बीच क्या संबंध था? मदन और खोखा दोनों दोस्त थे, खेलते थे आपस में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी में किस वर्ग के शोषण को दिखाया गया है? कहानी में किस वर्ग का शोषण को दिखाया गया है? इस कहानी में जो है वो निम्न वर्ग का शोषण को दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही। उसके बाद है, 20 के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्रूरता और अहंकार का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहानी में खोखा किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? कहानी में जो खोखा है वो किस तरह का वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, मदन किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मदन एक गरीब था, तो वो एक सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश क्या है? 12 नंबर प्रश्न। कहानी का मुख्य संदेश जो है इसमें अहंकार दिखा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है, जमींदार किस मानसिकता का प्रतीक है? जमींदार किस मानसिकता का प्रतीक है? जमींदार जो है सामंती का मानसिकता का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, कहानी में किस भावना की विजय दिखाई गई है? कहानी में किस भावना की विजय दिखाई गई है? वो आत्मसम्मान का विजय दिखाई गई है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, खोखा का चरित्र कैसा था? खोखा का चरित्र जो था किस तरह का था? खोखा का चरित्र जो था वो स्वाभिमानी था, यानी कि स्वाभिमानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, कहानी में किस सामाजिक समस्या को दर्शाया गया है? कहानी में जो है किस सामाजिक समस्या को दर्शाया गया है? इसमें वर्ग भेद को दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदन का व्यवहार कैसा था? मदन का जो व्यवहार था किस तरह से था? मदन विनम्र था, घमंडी था, मेहनती था, ईमानदार था? तो मदन जो था वो थोड़ा सा विनम्र टाइप का था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग के लिए कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। और ये है 18वां नंबर प्रश्न, कहानी में जमींदार किसका शोषण करता है? कहानी में जमींदार किसका शोषण करता है? जमींदार जो है वो किसका शोषण करता है? वो गरीब का शोषण करता है, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है 20 के दांत कहानी में किसका विरोध किया गया है? 20 के दांत कहानी में किसका विरोध किया गया है? शोषण का विरोध किया गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहानी का परिवेश किस समाज को दर्शाता है? कहानी का जो परिवेश है किस समाज को दर्शाता है? सामंती को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है लेखक ने कहानी में किसकी आलोचना की है? लेखक ने कहानी में किसकी आलोचना की है? तो लेखक ने जो है सामंती मानसिक की आलोचना की है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है खोखा का पिता क्या था? खोखा का पिता क्या था? खोखा का पिता एक शिक्षक था, नौकर था, व्यापारी था, किसान था। खोखा का जो पिता है वो क्या था? वो जमींदार था यार। यहाँ मदन का पिता होना चाहिए, मदन का, ये गलत हो गया है। यहाँ पे मदन का पिता होना चाहिए। मदन का पिता था नौकर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहानी में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है? कहानी में कौन सा गुण को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया गया है? वो है आपका आत्मसम्मान, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर हो जाए। मदन के चरित्र में कौन सा दोष था? मदन के चरित्र में कौन सा दोष था? वो क्या था दोस्त? अहंकार। अहंकार नहीं था उसका, उसके पास डर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 20 के दांत कहानी पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? 20 के दांत जो है कहानी पाठ वो वर्णिका से नहीं लिया गया है बाबू, ये स्पर्श ये सब चलबे नहीं करते हैं, और ये गोधुलू से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा किस भाषा में साहित्यकार थे? नलिन बिलोचन शर्मा किस भाषा में के साहित्यकार थे? तो ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आगे है कहानी में गरीब वर्ग की प्रतिनिधि कौन करता था? कहानी में गरीब वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता था वो कौन करता था? वो मदन गरीब था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न का आता है कहानी में अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता था? अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व खोखा करता था, ऑप्शन नंबर ए। बीस के दांत कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? बीस का दांत कहानी का जो केंद्र भाव है वो सामाजिक असमानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 20 के दांत कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? तो शिक्षा क्या देते हैं? अहंकार का अंत निश्चित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका आंसर भी दे दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बिहार बोर्ड 10 हिंदी के सभी चैप्टर के BBI क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना सही हुआ, आप बताइएगा। उसके बाद आपको बता दें फिर से हम कि ये हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको हम इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो देर मत कीजिए, ज्वाइन हो जाइएगा। अगले कक्षा में हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक, यानी कि अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है मैक्स मूलर के लिखा गया भारत से हम क्या सीखें, इसको हम लोग अगला दिन क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।